नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज। आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में एक मंच पर चढ़ गई और उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हारी और इसके बाद भी अपने मिशन से डिगी नहीं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। कहानी मायावती के जीवन की शुरुआत की कहानी है। पहला किस्सा सितंबर 1977 की शाम, जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन था जॉइंट किलर, इस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक राजनारायण, जो 1971 रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं के रीट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 वोटों से भी हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वह मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। समूह में तमाम दलित नेता बैठे थे, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और राजनारायण, जनता पार्टी और कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि एक समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ तक भी नहीं पता दलितों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करना यह एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती अभी बोली, मेरे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी नहीं हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने संविधान बनाया और वह भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर आज राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की? मायावती का यह कहना था कि सामने बैठे उस स्कूल में जोश जाग उठा। जनता पार्टी मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी यह स्थिति। एक पार्टी नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की बयार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीति का सामना करना पड़ा। अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता प्रतिनिधि को बधाई देने पहुंच गए। इसमें एक संगठन था वामसेव। वामसेव काशीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जमे जमाए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर नजर जम गई और खबर काशीराम तक पहुंची। दिसंबर 1977 की एक शाम, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी प्रभुदास के घर में रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनकी पत्नी सोने की तैयारियों में लगे थे, एक शख्स को छोड़कर, और वह थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती। मायावती जो दिन में स्कूल टीचरी करती थी, शाम को लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात के वक्त खाना खाने के बाद आईएएस के एग्जाम की तैयारी किया करती थी। अभी पढ़ाई शुरू हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए। अमूमन कोई भी रिश्तेदार इतनी रात में घर नहीं आता था। दरवाजा खुला तो सामने वामसेव के एक दलित नेता खड़े थे। मायावती इन दिनों दलित स्टडी सर्कल में सक्रिय रहने लगी थी, इसलिए नेताजी को पहचानती थी।
उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था। मुड़े तोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे काशीराम थे। जैसे ही घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ काशीराम आए हैं, सब में उत्साह दौड़ गया। काशीराम भीतर आए। घर के मुखिया प्रभुदास की तरफ देखा भी नहीं, सीधे मायावती से मुखातिब हुए। बहुत पढ़ाई करती हो, इतना पढ़कर क्या करोगी? मायावती को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है। तो बोली, काशीराम जी, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। काशीराम ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बने मगर भला हुआ, क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तो मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा कि दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइलों पर दस्तखत कराने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मायावती को यह बात चुभ गई, लग गई। मायावती देर तक सोचती रही, कई दिनों तक सोचती रही और उन्हें समझ में आ गया कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि मिशन के लिए करना है। दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देना है। मायावती की सोच उनके पिता प्रभुदास इत्याग नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दिया, या तो तुम काशीराम और मिशन का साथ छोड़ दो, आईएएस एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ो। मायावती को इस दिन का अंदेशा था, इसलिए वह अपनी टीचरी की नौकरी से कुछ पैसे बचा कर रखती थी। वह तैस में खड़ी हुई, बोली, तो फिर मैं घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, कपड़े रखे और पहुंच गई वामसेव, करोल बाग के वामसेव दफ्तर। उस दिन के बाद से मायावती पलट कर पीछे नहीं देखी। काशीराम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुए। एक व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गया और वहां पर वह अम्बेडकरवादी दलित चेतना से लैस हुआ, लेकिन उसको अपनी राजनीतिक की जड़ जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के पास में पंजाब था, जो उसकी जमीन की, जहां पर उसके बिरादरी के लोग थे, और दिल्ली से ही सटा यूपी था, जहां दलित समुदाय सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद काशीराम के राजनीति में एक बड़ी अड़चन थी। वह जिस यूपी में अपने मिशन का विस्तार चाहते थे, वहां पर कोई भी उनको यह कहकर खारिज कर सकता था कि यह तो पंजाबी हैं, और इसलिए काशीराम को एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे युवा की जरूरत थी जिसको आगे करके वह दलित में चेतना फैला सके। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा संभव नजर आई तीखा बोलने वाली, अम्बेडकरवादी चेतना से लैस और तमाम सवर्णों को ठेंगा दिखाने वाली मायावती में। मायावती काशीराम के साथ जुड़ी 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनी तो मायावती चुनाव लड़ी यूपी के कैराना से। तीसरे नंबर पर रही, 44,000 वोट मिले। मायावती और काशीराम रुके नहीं। 85 में वाई इलेक्शन हुए। बिजनौर में मायावती फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। 87 में हरिद्वार में वाई इलेक्शन हुए, फिर लड़ी, फिर हारी। लगातार 3 हारों के बावजूद बीएसपी मायावती और काशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई थी और इसका इनाम मिला उन्हें अगले 2 साल बाद। 1987 में लोकसभा के चुनाव हुए। पूरे यूपी में बीपी सिंह की लहर थी। वो पेट घोटाले का दौर चल रहा था। राजीव गांधी हाय हाय के नारे लगा रहे थे, लेकिन बिजनौर की सीट पर जो चुनाव जीती वह मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की पहली सांसद 9,000 वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंची और उसके बाद का इतिहास पूरा देश जानता है। तो यह कहानी थी मायावती की, कुछ और राजनीतिक किरदारों के साथ, कुछ और राजनीतिक किस्सों के साथ, प्रणाम भारत न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।